नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना मता। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन एक नया इतिहास रच रहा है। आज विश्वनाथ धाम ऊर्जा से भरा हुआ है। काशी जहां सत्य ही संस्कार है, काशी शिवमयी है, काशी ज्ञानमयी है। काशी में अगर किसी की सरकार है तो वो सिर्फ केवल डमरू वाले की सरकार है। आज पूरा विश्व काशी से जुड़ गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही और पीएम ने कहा कि आज का भारत केवल मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज बना रहा है। समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही है, हाईवे बनाया जा रहा है और विकास के नए अध्याय लिख रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। देश विदेश से लोग यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। काशी को सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी को भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को किया था। आज काशी विश्वनाथ धाम की लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जब आप यहां आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन नहीं होंगे बल्कि अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं। इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में करेंगे। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी। अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग संकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाए गए विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सहूलियत का ध्यान रखा गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि इस नई इमारत में श्रद्धालुओं के लिए कुछ क्या खास है। श्रद्धालुओं के लिए खास, काशी विश्वनाथ धाम मंदिर अब सीधे गंगा से जुड़ गया है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर सीधे बाबा धाम में प्रवेश कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को सामान रखने, बैठने और आराम की सुविधा होगी।
कलाकारों के लिए एक और सांस्कृतिक केंद्र की सौगात दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए योग और ध्यान केंद्र के रूप में वैदिक केंद्र, श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक पुस्तकों का नया केंद्र बनाया गया है। विश्वनाथ धाम से 100 कदम की दूरी पर महाश्मशान मणिकर्णिका, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा से लेकर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट शॉप, हस्तशिल्प की दुकानें और फूड कोर्ट, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए रैंप और एस्केलेटर की सुविधा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। इतिहासकारों के मुताबिक विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडर मल ने करवाया था। कहा जाता है कि करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और फिर लगभग 125 साल तक यहाँ कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अब लगभग 286 साल बाद इस मंदिर को नए अवतार में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 2000 वर्ग मीटर में फैले मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को तंग गलियों से होकर आना पड़ता था, लेकिन इस दिव्य और भव्य कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद अब बड़ी आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सुबह से ही हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर को एक नई सौगात दी है। यानी कि अब यहां इस मंदिर से जुड़ना काफी आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काशी को यहां एक बड़ी सौगात दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए भी यहां सुविधाएं दी गई है। तो वहां आपको बताएं कि वहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पूरे देश में जिस तरीके से साफ तौर पर कहा कि यहां इस मंदिर को पूरे देश के साथ जोड़ दिया गया है, विकास के नए अध्याय लिख रहा है भारत। यानी कि जो कल्चर दब गया था, जो अतीत पहले की तरफ दब गया था, उसे आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसे बढ़ावा दिया गया है। 286 साल बाद एक नए अवतार में हमने काशी विश्वनाथ धाम को देखा है। हालांकि आपको बताएं कि तमाम राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे और उन्होंने भी यहां इस भव्य मंदिर के को जो सौगात दी गई है वो सब तस्वीरें देखी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी बातें साझा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और यहां एक बड़ी सौगात आज देने भी जा रहे हैं। आपको बताएं कि 900 करोड़ जो लागत है और 5 लाख स्क्वायर फीट में इसका निर्माण किया गया है। पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम थे और उनका पूरा ही दिन बिजी शेड्यूल रहा। हालांकि पीएम ने 8 मार्च 2019 को इस मंदिर का शिलान्यास किया था और आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरा विश्व आज काशी से जुड़ गया है। आपको बताएं कि यहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काशी में डमरू वाले की सरकार है, विकास के नए अध्याय लिख रहा है भारत। यानी कि ये कहना बिल्कुल सही होगा, ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि यहां विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने आज एक नया इतिहास रच दिया है और यहां विश्वनाथ धाम ऊर्जा से भरा हुआ है। जी हां, हम बात काशी की कर रहे हैं जहां सत्य ही संस्कार है, काशी शिवमयी है, काशी ज्ञानमयी है और काशी में अगर किसी की सरकार है तो वो डमरू वाले की है। तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि आज विकास के जो नए अध्याय हैं वो भारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि यहां जिस तरीके से इसका उद्घाटन किया गया है, भारत का केवल मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं।
हाईवे बनाए जा रहे हैं और विकास के नए अध्याय लिखे भी जा रहे हैं। आपको बताएं कि यहां पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, तो लगातार आज उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहे और यहां उन्होंने एक बड़ी सौगात भी दी है। पीएम ने 8 मार्च 2019 को इसका शिलान्यास किया था और साथ ही आपको बताएं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं और एक रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको दिखाया कि यहां और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया कि प्रधानमंत्री ने आज क्या क्या सौगात दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरा विश्व आज काशी से जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बड़ी सौगात दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। हालांकि अगर बात 286 साल पहले की जाए तो इससे पहले यहां निर्माण किया गया और वहीं कई सरकारें आई, लेकिन बावजूद उसके यहां कल्चर को उजागर किसी ने नहीं किया। लेकिन अब फिलहाल यहां भारत की जो संस्कृति है उसको उजागर किया गया और उस संस्कृति को अगर देखा जाए तो यहां काशी को एक बड़ी सौगात दी गई है। विकास के नए अध्याय भी भारत लिख रहा है, तो कहना बिल्कुल सही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आज एक बड़ी सौगात दी है। तो कई योजनाएं और घोषणाएं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, और हालांकि यहां जिस तरीके से आपने देखा कि यहां उन्होंने गंगा आरती भी और साथ ही ललिता घाट भी वो पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सुबह से ही वो पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। हालांकि हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई जब वो ललिता घाट पर पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी, और वहीं भैरव मंदिर में भी पहुंचे थे। और वहीं मंदिर में पहुंचने के बाद उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और साथ ही जो दर्शकों की, साथ ही यूं कहें कि श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं ने भी साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी सौगात दी है। और वहीं इस विषय पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। प्रवीण जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक काशी को बड़ी सौगात दी है। हालांकि अगर बात मैं ये करूं कि 286 साल पहले की, तो यहां इसके बाद निर्माण नहीं करवाया गया इस मंदिर का, लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विकास भी करवाया है और इसको एक बड़ी सौगात भी दी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो किसी ने नहीं सोचा वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। बिल्कुल। महारानी अहिल्याबाई के बाद इस जगह पे पहली बार निर्माण कार्य हुआ। 1244 से लेके लगभग 1670 ईस्वी तक विदेशी आक्रमणकारियों ने भगवान शिव की इस नगरी पे बार बार आक्रमण किए, बार बार इस नगरी को तोड़ा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने देश के इस गौरव को, क्योंकि बनारस का इतिहास है, दुनिया का सबसे पहला शहर जिसको हम कहते हैं वो बनारस है। और ऐसा शहर जो भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव की नगरी में इस तरह से जनता को जो सौगात इसके प्रवीण जी आज माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण जी, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर को सौगात दी है, यानी कि हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए भी उन्होंने एक तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी हैं, और साथ ही उनके साथ आज तमाम राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे विश्व का हिंदू वर्ग जिस नगरी में आस्था रखता हो, जहां भगवान शिव का विराजमान हो, उस नगरी में श्रद्धालुओं के लिए इस तरह की सुविधाओं की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन पहले किसी ने इन सब चीजों के बारे में गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, परंतु देश के प्रधान ये विकास कार्य करवा के इन सौगात को जनता को समर्पित किया। इसलिए विश्व का हर सनातन धर्म में आस्था रख
बिल्कुल प्रवीण जी, आज यहां जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है और यहां जो सनातन धर्म है वो भी सबसे बड़ा धर्म है। प्रवीण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बताएं कि आज पूरा विश्व काशी के साथ जुड़ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बड़ी सौगात भी दी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज हमारी जो संस्कृति है उसको उजागर किया गया। चलिए फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।